का सत्यार्थ प्रकाश है और इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है। समुल्लास माने चैप्टर, अध्याय। समुल्लास माने अध्याय। ये 14 समुल्लास में 2 भागों में से बांटा है। 10 अध्याय को कहते हैं, 10 समुल्लास को कहते हैं पूर्वार्ध और 4 समुल्लास को कहते हैं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध माने पहले वाला, उत्तरार्ध माने बाद वाला। तो पहला जो पूर्वार्ध है इसमें कहते हैं कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या इस ग्रंथ में लिखी है। परमात्मा के कितने नाम होते हैं? परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं और सबसे मुख्य नाम है ओम। परमात्मा का सबसे मुख्य नाम ओम है। अब ओम में जो अक्षर है ना, अ उम, इसी 3 अक्षर से सब नाम हो जाते हैं। जितने नाम है इसी तीनों में आ जाते हैं। ओम कह दिया तो ब्रह्मा का भी नाम ले लिया, ओम कह दिया तो विष्णु का भी नाम ले लिया, ओम कह दिया तो शंकर का भी नाम ले लिया, ओम कह दिया तो दुर्गा का भी नाम ले लिया, ओम कह दिया तो जितने संसार के ईश्वर हैं सबका नाम हम रट लिए। इसीलिए कहा है कि ओम का जप हमें बड़ी श्रद्धा से सब दिन करनी है ना। अब कहते हैं द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये दूसरे समुल्लास में लिखा है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य क्या होता है, पठन पाठन की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, सत्यासत्य ग्रंथों के क्या नाम है और पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या है, ये सब तीसरा में बताया। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, अपना जो घर हमारा है, पति क्या है, पत्नी क्या है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, एक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संतान का पालन कैसे हो, अपने समाज में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब गृहस्थ आश्रम में आ जाता है। ये चतुर्थ समुल्लास में। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के बाबा का काम केवल क्या है, तो गांव गांव घर घर जाके खाली मांगते रहते हैं, जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है, विद्या के अभ्यास बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाबाओं का चाल चलन कैसा होना, उन्हें कैसे कैसे काम करने चाहिए और कैसे काम नहीं करने चाहिए, ये पंचम समुल्लास में लिखा है। छठे समुल्लास में राजधर्म है, जैसे अभी चुनाव हो रहा है तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसा हो, राष्ट्रपति कैसा हो, कलेक्टर एसडीओ डीएसपी पुलिस विभाग आदि ये हमारे अधिकारी कैसे हो, इन सब की व्यवस्था छठे समुल्लास में। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर के बारे में, वेद क्या है, वेद में कितने मंत्र हैं ये सब बताया हुआ है। और ईश्वर का स्वरूप क्या है, कैसा है ईश्वर, ये किस में बताया है, 7वें समुल्लास में। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, हमारा ये शरीर कैसे बन गया, ये संसार कैसे बन गया, फिर कैसे ये चल रहा है और एक दिन कैसे सब खत्म हो जाएगा, प्रलय कैसे हो जाएगा, ये सब बातें अष्टम समुल्लास में बताइए। नवम समुल्लास में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष, ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है। हमारा आपका ये जीवन क्यों मिला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ये मोक्ष क्या है, जब हम पढ़ेंगे ना तो विद्या विद्या बंध और मोक्ष समझ में आएगा। फिर 10वें समुल्लास में आचार माने क्या करना चाहिए, अनाचार क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए भक्ष, तो ये 10वें समुल्लास में है। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, पूरा भारतवर्ष में जितने भी मत पंथ धर्म है सब के बारे में 11वां समुल्लास में लिखा है। एक पढ़ लीजिए तो पूरा सब के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय है। नास्तिक मत जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं, भगवान को नहीं मानते, वामपंथी, तो ऐसे विचारधारा वाले बौद्ध भी है, जैन भी है, चारवाक भी है, तो इसके विचार द्वादश समुल्लास में। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। अभी सारे ईसाई लोग हमारे गरीब लोगों के घर में जाके उसे ईसाई बना रहे हैं। ईसाई बनने से क्या हानियां हैं,
वो हम जानेंगे कब, जब त्रयोदश समोल्लास पढ़ेंगे। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय है। मुसलमान क्या है, मुसलमान के कारण हमारे देश की कैसे अवनति हुई, और वर्तमान समय में भी मुसलमान के कारण कैसे खतरा इस देश पर मंडरा रहा है, ये सभी हम पढ़ेंगे किसमें, 14वें समोल्लास। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद वेद मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। माने हमारा सनातन धर्म क्या है, तो कहते हैं वेद में जो आदेश परमात्मा ने दिया है वही सनातन धर्म है। वेद में परमात्मा ने जो आदेश दिया है वही सनातन धर्म है। तो इस सनातन धर्म के सही स्वरूप को जानने के लिए हमें वेद का स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, वेद में जैसा लिखा है उसको मैं भी वैसे ही मानता हूँ, और आप लोगों को भी मानना चाहिए। हम प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है कि परमात्मा के कितने नाम हैं। तो परमात्मा के नाम के बारे में इसे बताया कि उनके अनंत नाम हैं, क्योंकि परमात्मा के जितने गुण जितने नाम। तो परमात्मा का तुलसी भी लिखे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो परमात्मा के अनेक नामों में एक नाम शंकर है। शंकर भी परमात्मा के नाम। क्यों कि परमात्मा सबका कल्याण का चाहता है, परमात्मा सबको सुख देता है, इसीलिए उसका नाम शंकर है। फिर परमात्मा का नाम महादेव है, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर दुनिया में और कोई भी विद्वान नहीं है, इसीलिए वो महादेव है। फिर कहते हैं परमात्मा का नाम प्रिय है, क्यों कि वही सबको प्रिय है, परमात्मा ही सबको प्रिय है, इसलिए उसका नाम प्रिय है। फिर कहते हैं स्वयंभू। तो केकरो भेज दे, हम बेलपत्ता दे देबो, हम नहीं जा सकबो। परमात्मा का नाम स्वयंभू है, माने परमात्मा को कोई बनाया नहीं है ना, परमात्मा को कोई भी बनाया नहीं जा सकबो, नहीं, अपने आप है परमात्मा। हम नहीं के जाए हियां आ गेले और हमरा तनिया एलखिन हिनका तन भोजन हम करबै। परमात्मा स्वयंभू है, उसे कोई उत्पन्न नहीं किया, अपने आप है, इसलिए उसका नाम स्वयंभू है। और परमात्मा का एक नाम कवि है, परमात्मा का एक नाम कवि है। वेद में मंत्र आया है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य चौथान वैधाचा समान। वह परमात्मा कवि है। कवि का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तो कवि क्यों है परमात्मा नाम, तो इसमें बताते हैं कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कबीर है। वेद में 20,416 मंत्र परमात्मा ने दिया है, और उसके माध्यम से संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का ज्ञान हमें परमात्मा कराता है, इसीलिए वो कवि है। और परमात्मा के बारे में बताया कि सब विद्याओं का उपदेश करने के साथ सबको जानता है। वेत्ता माने जानने वाला, तो सबको जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, इसीलिए उस परमेश्वर को कवि कहते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन नियमित पूर्वक ऐसे पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। पढ़े हम थोड़ा, लेकिन एक दिन थोड़ा पढ़े, यदि लगातार हम सब दिन इसको पढ़ेंगे तो 365 दिन का समय होता है। 365 दिन में बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगे। इसीलिए, और मुक्ति ज्ञान से ही होती है। मुक्ति कैसे होती है? ज्ञान से। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको ये पुस्तक दूंगा, है ना, और आग्रह करूंगा कि आप 2 जने हैं तो कोई एक समय निकालिए, सवेर का शाम का, स्नान आदि करके हाथ पैर धो के बैठिए और कम से कम 1 पन्ना पढ़िए, आधा पन्ना पढ़ लीजिए, 1 पृष्ठ पढ़ लीजिए, है ना।
ऐसे पढ़ने से हम धीरे खाना धीरे, पीना खाए के नहीं, हाँ खाना खा के भी कर सकते हैं, पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, है ना, पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से करना चाहिए। जब नियम बना लेंगे ना माता जी कि हमें ये काम करके फिर कोई काम करना चाहिए, जैसे हम लोग बिना हवन का भोजन नहीं करते। बिना हवन का भोजन नहीं करते तो नियम बन गया। ऐसे आप अपने घर में नियम बना लेंगे कि मैं भी बिना पढ़ाई किए, बिना वेद पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े मैं भोजन नहीं करूँगी, तो चिंता रहेगी, है ना, नहीं तो पहले भोजन की चिंता रहेगी, है ना, नहीं तो पहले भोजन की चिंता। तो सवेरे थोड़ा सा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और ये काम हमें कर लेना चाहिए, इससे मेरी उन्नति होगी, मेरे आत्मा की उन्नति होगी, है ना, तो ये हमें सब करना चाहिए। ओ कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कथु आबि गेल से हटते ये